हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल आर बेसिक मैथ। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सीटेट 2023 के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन। तो यहाँ पर चलिए, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 3 सही 1/4 किग्रा चीनी से 1/16 किग्रा चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, से ये 3 सही 1/4 मतलब 3.25 किग्रा चीनी है, उससे 1/16 ये इतने बड़ा पैकेट बनाना है हमें। ठीक है, चीनी की मात्रा है 1/16 किग्रा चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए ये इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि इतने किग्रा चीनी है, इसमें से इतने किग्रा चीनी के पैकेटों की संख्या बनानी है। तो हमें क्या करना है, इसको इससे भाग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भाग काटने ना, तो हमें क्या करना है, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से भाग कर देना। ये फ्रैक्शन दे रखा है, ये भी एक फ्रैक्शन दे रखा है, तो हमें फ्रैक्शन का भाग करना है। ठीक है, तो ये किग्रा देखिए, सबसे पहले जो 3 सही 1/4 किग्रा है। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। देखिए ये एक मिश्रित भिन्न है, तो इसको हम विषम भिन्न बना लेते हैं। देखिए 4 3 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 4 3 12 12 1 13, तो ये हो जाएगा आपका 13/4 किग्रा। ठीक है, ये इतने किग्रा चीनी है। अब हमें क्या करना है, इतने किग्रा चीनी के पैकेट बनाने हैं, तो इसको हम भाग कर देंगे 1/16 केजी से। तो जो पैकेटों की संख्या निकल के आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भाग करिए दोस्तों, भाग करना आसान है। देखिए 13/4 लिखिए, और इसको भाग करना, तो भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, उसको मल्टीप्लाई लगा लेंगे और इसको पलट देंगे, मतलब 16 ऊपर आपका चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। दोस्तों ये भाग का नियम होता है कि जिस भिन्न से हमें भाग करनी होती है उस भिन्न को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, और जहाँ भाग लगा होता है वहाँ हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16। ठीक है, नीचे तो 1 आ गया, और तो यहाँ पे क्या 13 और 4 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणा 4, तो हो जाएगा आपका 13 चक्कू 52। तो ये 52 पैकेट बनेंगे। ठीक है, तो यही पूछ रहा था आपसे कि चीनी के पैकेटों की संख्या कितनी होगी। तो ये 52 पैकेट बनेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन सीटेट 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर देखें, इसमें बी टिक कर देंगे। ओके, तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और आप ध्यान रखिए, अगर ऐसे पार्ट साइज इस टाइप से पूछ लेगा कि इतने में इतने की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली वाली जो संख्या होगी उससे जिसकी संख्या पूछ रही है उससे आपको भाग करना है। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन होगी तो उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके उसको रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 4 + 1/x⁴ बराबर 322। ठीक है, यहाँ पर x का इन्होंने बता रखा कि x बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो x - 1/x का मान है, x - 1/x का मान हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट 2021 के सेकंड पेपर का है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद होगा कि a² + b² और a² - b² वो जो होता है। ठीक है, a + b और a - b का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें इधर वाली संख्या को एक परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्या बनानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 322 है। अब आपको ध्यान देना है कि 322 के पास की कैसी कौन सी संख्या होती है जो एक परफेक्ट या कहते हैं वर्ग संख्या है। तो ये आप देखिए 322 23 24 324 जो होती है वो 18 का स्क्वायर होती है। तो हमें यहाँ पे 324 बनाना है। तो 324 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x⁴ + 1/x⁴, इधर भी हम जोड़ देंगे 2। ठीक है, और इधर जो आपका दे रखा 322, तो 322 में भी हम 2 जोड़ देंगे 2, मतलब हमने दोनों तरफ 2 जोड़ दिया। इससे हमारे जो ये समीकरण था, ठीक है, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ है और हम इससे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो आइए देखें, अब यहाँ पर 2 बनाया है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक फार्मूला बनाना है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, वो उस फार्मूले से यहाँ पर आगे कैलकुलेट करना है। तो वो फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए ये x की पावर 4, यहाँ पर x की पावर 1/x⁴, तो यही हमें यहाँ पर करना है। x देखिए 1/x⁴। ठीक है, और गुणा x⁴। अभी देखिए हम 2 पावर क्यों किए हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला बनाने के लिए x⁴ का हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस 1/x⁴ इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, प्लस 2x² इंटू 1/x²। अब देखिए इधर बन गया a² + b² + 2ab, ये बन गया। अब इधर देखिए ये बना आपका 324। 324 क्या होता है, ये 18 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बना, तो इसको लिख सकते हैं x² + 1/x², इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर से कट गया। यहाँ तक हमें ये बात पता चली कि x
स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान है वो है आपका 18। देखो अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, हमें यहाँ पे माइनस लगाना है। तो आपको याद है जो फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab ये होता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे माइनस लाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर 2 घटाएंगे वैसे इधर भी 2 घटाना पड़ेगा। तो इधर भी आप 2 घटा दीजिए और इधर भी आप 2 घटा दीजिए। अब 2 घटाएंगे, ठीक है। तो अब 2ab हमें बनाना है, 2ab बनाना। तो a का मान देखिए अब इसलिए ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा मान तो 2 ही रखा ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर बन जाएगा आपका 16, क्लियर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस का 2ab ये बराबर होगा। अब यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये होगा आपका 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर तो गया कैंसिल हो, तो x माइनस 1/x का जो मान पूछ रहा था, x माइनस 1/x का मान पूछ रहा था वो आपका 4 आ गया है, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x माइनस 1/x का मान 4 यही निकालना। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी निकाल लेंगे। चलिए अगर ये क्वेश्चन हो गया होगा दोस्तों, अगर आपको हमें पुराने वीडियो देखना है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर हमने सीटेट 2023 के लिए जो सीटेट के पुराने पेपर हैं उनमें से जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो सारे वहाँ पे हमने कैलकुलेट करके रखे हैं। तो आप चाहें तो वहाँ के वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जो ये क्वेश्चन है ये दे रखा है 5,49,162 में कौन सी संख्या घटाएं कि शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो अब हमें ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो संख्या इसमें से घटाएंगे वो संख्या पूछनी है और फिर जो संख्या बचेगी कहता शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या घटाएं दोस्तों, इसके लिए इसका एक ये जो क्वेश्चन लगाने का तरीका होता है वो आप है वर्गमूल निकालने की भाग विधि, ठीक है। वर्गमूल निकालने की भाग विधि लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कहता है शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तो हम इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा लास्ट में शेषफल बच जाएगा वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। वही संख्या इसमें से घटा देंगे तो ये बची हुई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखिए आप हम लोग करके सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ लिखा है आपका 54, 91, 65। तो वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, यहाँ पर आप पेयर बनाते हैं लास्ट से 2, एक ये बनेगा और एक वही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम वर्गमूल निकालने की जो विधि है वो लगाते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वर्गमूल निकालना आता है, ठीक है, भाग विधि से, तो बहुत अच्छी बात है। वरना देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, हम वर्गमूल निकालने के जो क्वेश्चन या तरीके हैं, बेसिक तरीके, उसका भी वीडियो बना के रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले जोड़े में ऐसी संख्या का पहाड़ा लगाना होता है कि उस संख्या का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है। जैसे यहाँ पे 4 चक्कू 16, 5 25 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 टाइम 64 ऐसे लगाना है। तो अगर हम 5 25 लगाएंगे बहुत कम है, 8 टाइम 64 लगाएंगे तो 54 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लगाएंगे 7 49। तो यहाँ पर 7 का टेबल लगाएंगे, 7 बार बढ़ेंगे तो 7 49, यहाँ पर लिखेंगे 49 और घटा देंगे। तो इसके से घटाएंगे तो देखिए 14 से 9 जगह तो आपका 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 से 4 जगह तो 0 बचेगा। अब अगला पेयर बताते हैं 9 और 1। अब इसका हम कर लेते हैं, इसमें जितना होता है यही अपना इसमें ऐड कर लेते हैं या फिर इसका दुगुना कर दें। तो 7 दूना 14। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 14। अब देखिए हमें इस संख्या के लिए संख्या यहाँ पे छोड़ देनी है। ये संख्या 14 पहाड़ा में क्या करना है, 59 में लगाना है, ठीक है। तो 14 3 वाले 14 चक्कू 56, 14 पंचे 70 ज़्यादा हो जाएगा। तो जो 14 चक्कू 4 बार लगाएंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 चक्कू 16 का 6 और 4 चक्कू 16, 1 17 का 7 और 4 एकम 4 और 1 5, ये हो गया 576। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखें यहाँ पर 11 से 1 5 जाएगा तो 6 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। यहाँ पर देखिए 8 बचा, 8 से आपका 7 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा, क्लियर। आप अगली संख्या उतार लेते हैं, ये पूरा पेयर बताते हैं, 62 उतारेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ऐड कर ले तो 4 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे, एक संख्या यहाँ पे आनी है उसके लिए ये संख्या छोड़ते हैं, ये संख्या इसके लिए छोड़ते हैं। 14 का पहाड़ा में लगाना है 15 में, तो सिंपली ये एक बार लगेगा, ठीक है। तो 1 यहाँ लिखते हैं और 1 यहाँ लिख लेते हैं, वही 1 यहाँ पर लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 1 8 4 और 1। अब इसे घटा देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 16 से 8 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, यहाँ पर 4 से 4 जाएगा 0। अब यहाँ पर शेषफल बच गया 81। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर ये वाली संख्या ना होती तो इतनी संख्या, ये जो है इस संख्या का स्क्वायर रूट निकल आता कितना, 741। लेकिन इतना संख्या क्या है इसमें ज़्यादा है। अगर ये वाली संख्या इसमें से घटा दें तो हमारी जो संख्या बचेगी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल, मतलब इस 741 जो 41 आया है, ठीक है, इसका अगर आप वर्क करेंगे तो ऐसी संख्या आएगी जिसमें 81 अगर आप जोड़ेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसने क्या कहा, कौन सी संख्या इसमें घटा दें, तो अगर इसमें से हम 81 घटा दें, ठीक है, तो जो संख्या आएगी वो इस संख्या का वर्ग होगी। आप समझ रहे हैं, तो वही हमारा इसको हो जाएगी। ये 81 इसमें ज़्यादा है तो ही पूछा था कौन सी संख्या इसमें घटाएं कि शेष संख्या वर्ग बन जाए। तो अगर 81 हम इसमें से घटा दें तो जो शेष संख्या बचेगी वो वर्ग हो जाएगी, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसलिए हमारा आंसर है 81, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा डी मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि सीटेट 2014 वाले सेकंड पेपर का है। तो यहाँ दे रखा है 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 बटे नीचे दे रखा है 3 की पावर 500 प्लस 2। अब इसकी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। अगर आप इसकी पावर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इम्पॉसिबल है, ये नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन हम लोग इसको थर्ड ट्रिक से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर 502 है, यहाँ पर 500। देखो जो पावर ये होती है इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 3 की पावर 500, ठीक है, और इंटू 3 की पावर 2। अब क्या होता है, अगर पावर पे देखिए ये बेस है और ये पावर है, तो पावर जब बेस समान होता है तो पावर को हम जोड़ते हैं। तो ये 500 जो 3 की पावर 502 दे रखी है उसको हम दो तरह के तोड़ लेंगे, एक 3 की पावर 500, दूसरे 3 की पावर 2। अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो 3 की पावर 502 आ जाएगी, ठीक है। माइनस यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर 500। हमने 500 में क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 की पावर 500 दे रखी है, प्लस यहाँ पे दे रखा है 16, ठीक है। नीचे आप जो रखा है उसको एज इट इज रखते रहिए, 3 की पावर 500 प्लस का 2। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, ये 3 की पावर 500, देखिए दोनों में से हम 3 की पावर 500 इतने में से कॉमन ले सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर आप 500 बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा। तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस यहाँ से 3 की पावर 500 निकल गया तो हमारा बचा 1, ठीक। एक मल्टीपल में हर एक संख्या के मल्टीपल में 1 रहता है, प्लस यहाँ पर आपका 16 बचा है और नीचे आपका जो बचा है 3 की पावर 500 प्लस का 2। क्लियर। अब देखिए अगली लाइन में क्या करने वाला है, यहाँ पर 3 की पावर 500, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 500 इंटू ये क्या है 8 बनेगा, 9 से 1 जाएगा तो आपका 8 बन जाएगा, तो यहाँ पर 8 बनेगा, माइनस यहाँ पर 16 और नीचे देखिए आपका मान जो दे रखा था उसको ऐसे लिख दीजिए 3 की पावर 500 प्लस आपका 2। अब देखिए यहाँ से हम 8 का मान ले सकते हैं, क्योंकि ये तो 3 की पावर 500 और गुणे 8 है एक साथ ही, ये अलग है। तो यहाँ पर दोनों में से हम 3 की पावर सॉरी यहाँ से दोनों में 8 कामन ले सकते हैं, तो यहाँ से 8 कामन ले लीजिए, ठीक है। 8 जैसे ही कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 500 माइनस यहाँ पर 2 से 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। और नीचे देखिए 3 की पावर 500, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका ये प्लस लगा था तो यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस आपका लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा होगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो यहाँ पर 3 पावर 500 प्लस का आपका 2। देखिए जो ऊपर है वही सेम है, तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। ये तो गया कट, तो आपका बचने वाला क्या है यहाँ पर 8, सिंपली 8 बच गया। यही कह रहा था इसका मान क्या होगा, इसका मान आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हम सी लगा देंगे। ओके तो दोस्तों ये थे सीटेट के पुराने पेपरों से क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपको सीटेट के पुराने पेपरों के क्वेश्चन देखने हैं तो सीटेट की प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट 2023 के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू।